हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ अलग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि 2/3, 4/9, 5/6 तथा 7/12 का लसाअ क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12। ठीक है, इसका क्या हमें निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम जो निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, ऊपर वाले को अंश को हम उसी को निकालेंगे और नीचे वाले को उसके अपोजिट वाले को निकाल लेंगे। अगर ऊपर में अगर बोलता है एलसीएम तो नीचे में हो जाएगा एचसीएफ। अगर ऊपर में बोलता है एचसीएफ तो नीचे में हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ज़रूर हमारी वीडियो आपको समझ में आएगी। देख लीजिए, अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। एलसीएम का परिभाषा होता है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो देख लीजिए, हम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस जो संख्या है सो हम सबसे देखते थे कि बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, और उसी को हम गुना करते करते हम जब तक हम उसे गुना करते थे जब तक कि ये सारे संख्या उस संख्या को काट न दे। तो सबसे पहले हम आज चेक कर लेंगे कि इन सब में कोई कॉमन तो नहीं है, इन सब में कोई कॉमन तो नहीं है। तो देख लेंगे कि ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है। इसको हम 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमें छोड़ देना है। अब बाकी को देखना है कि अब कोई संख्या आपस में कॉमन है या नहीं है। नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब का आपस में गुना कर लेंगे। तो 4 × 5 = 20 और 20 × 7 = 40, 140। क्या हो जाएगा आपका 140। ऊपर वाले का तो हम एलसीएम निकाल लिए। अब क्या करना है, नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए, इसको हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए इसका परिभाषा होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। ठीक है, पूर्णतः काट दे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो सभी संख्या को काट दे। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपका 3 है। तो 3 देखेंगे सभी संख्या को काट रहा है, 9 को भी काट देगा, 6 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा। तो ये जो आपका हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 140/3। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, इसी तरह से आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या है कि 2 के पावर 3, 5 के पावर 7, 3 के पावर 2, 7 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 11 के पावर 3। अब इसमें आपको पूछ देगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि संख्या कौन कौन सा है। ठीक है, 2, 5, 3, 7। इसमें देखेंगे 2, 3, 5, मतलब 2 है, 3 है, 5 है और 7 है।
क्या है? 7 है। 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसमें 2 3 5, ठीक है, सबको लिख लेंगे। एक 11 है, 11 को भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू। एलसीएम सबसे बड़ा वैल्यू। तो ये देखेंगे कि दो जो दोनों में है, तो दोनों में है तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लिखेंगे। दोनों में से हम किसी एक ही को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसमें भी है तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे अलग अलग, नहीं, हम दोनों में से एक को लिखेंगे और उस संख्या को लिखेंगे जिसका पावर ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए, एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो उसी संख्या को लिखेंगे जिसका पावर ज़्यादा होगा। लेकिन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 हम लिख दिए। अब हमें देखना है 3 के पावर सबसे ज़्यादा किसका है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, सबसे ज़्यादा पावर किसका है? इसका, और 3 के पावर 2। यहाँ तक क्लियर। अब 5 देख लीजिए, अब 5 का इसमें भी है, इसमें भी, सबसे ज़्यादा पावर किसका है? इसका है, 5 के पावर 7। अब 7 है तो 7 के पावर किसका सबसे ज़्यादा है? 7 तो एक ही है इसी में, तो 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए 11, तो 11 के पावर 3, तो 11 के पावर 3। तो ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? सबसे हायर वैल्यू। अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में जब एलसीएम में हम सबसे बड़ा वैल्यू को लिए हैं तो एचसीएफ में हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे छोटा वैल्यू। तो अब छोटा वैल्यू एचसीएफ में हमारा वही होगा जो दोनों में संख्या होगा। अब देखेंगे कि दोनों में हमारा कौन कौन सा संख्या है। 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसी को लिख लेंगे 2 3 और 5। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे 7 इसमें नहीं है, ये ऐसे ही क्लियर हो गया। 11 इसमें नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारा जो एचसीएफ होगा वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, जो दोनों में होगा। अब देखना है कि हमें एलसीएम में सबसे बड़ा वैल्यू को लिए थे तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसमें क्या होगा? हमारा सबसे छोटा वैल्यू। तो हम सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका पावर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर 2 है, तो सबसे छोटा हमें देखना है, तो 2 के पावर 2 सबसे छोटा, तो 2 के पावर 2। अब 3 है तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तो हमें छोटा वाला लेना है, 3 के पावर 1। अब देखिए 5 है, 5 के पावर 7 और 5 के पावर 2, तो सबसे छोटा कौन है? 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया एचसीएफ। तो दोस्तों आप हमारी बातों को समझ गए होंगे कि एचसीएफ वही कहलाएगा जो दोनों में कॉमन होगा और जिसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1। अब इसमें आपको एलसीएम पूछ दिया जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम आपका वही संख्या होगा जिसका पावर सबसे बड़ा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 के पावर 2 यही आपका एलसीएम, और एचसीएफ वो संख्या होगा जिसका पावर सबसे छोटा होगा, ठीक है, एचसीएफ। तो सबसे पावर छोटा किसका है? इसका, तो 2 के पावर 1 मतलब 2। अब एचसीएफ वह होता है जो दी गई, एचसीएफ का परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे। तो कितना है? 4 को 2 से भाग लगा दीजिए तो 2, ये पूर्ण रूप से कट गया। ऊपर में कुछ भी बच सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे नहीं बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताते रहिएगा। देख लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है।
कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 10 और 3 के पावर 13 और 3 के पावर 15। इसमें आपको मसा निकालना है। क्या निकालना है? मसा। मसा कहे तो क्या? HCF। क्या हो गया? HCF। आपको HCF निकालना है। तो हमारा HCF वो संख्या होगा जिसका पावर सबसे कम होगा, जिसका पावर सबसे कम होगा। तो हमें देखना है कि HCF इसमें सबसे कम किसका है। तो सबसे पावर 15, 13, 10, 7, सबसे पावर कम किसका है? 7। तो ये आपका HCF हो गया। अगर ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर यही आपसे पूछ देता एलसीएम पूछ देता तो आप क्या लिखते? सबसे हाईएस्ट वैल्यू को, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 के पावर 15। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर 15। ये आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 के पावर 4, 11 के पावर 4 और 11 के पावर 7, 11 के पावर 9 और 11 के पावर कितना है? 13। इसको आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या? एलसीएम आपको पूछा जा रहा है, कितना का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम में हमें सबसे बड़ा वैल्यू को लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ा वैल्यू को, जो सबसे बड़ा हो। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। 7, 4, 9, 13। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 13। सबसे पावर जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को देखते ही अब आप उड़ा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब अगर माइनस में हो रहता है, अगला क्वेश्चन वही है कि 5 के पावर -7, 5 के पावर -9, 5 के पावर -10 और 5 के पावर -13। इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। ठीक है। तो हमें HCF निकालने से पहले हम LCM निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देंगे और इसमें समझ लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होता था? LCM होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, क्योंकि माइनस में है तो जिसका पावर माइनस में सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जिसका पावर माइनस में सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे समझ लीजिए कि आपसे अगर आप किसी से आप माइनस में मतलब 13 रुपया कर्ज लिए हैं, 13 रुपया कर्ज लिए हैं और एक 5 रुपया कर्ज लिया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा तो वही होगा जो 5 रुपये कर्ज लिया है। सबसे बड़ा वही होगा जो 5 रुपये कर्ज लिया है। कहने का मतलब है कि जो माइनस में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो आप यहाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कौन सा होगा? जिसका पावर माइनस में सबसे क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो हमें चेक कर लेना यहाँ सबसे माइनस में सबसे छोटा संख्या किसका है। तो 5 के पावर देख लेंगे, सबसे 7, 9, 10, 11 में सबसे छोटा क्या है? 7 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की बात रही। अब एचसीएफ में हमारा क्या होगा? एचसीएफ में आपका हो जाएगा कि जिसका पावर सबसे बड़ा होगा, जिसका पावर सबसे माइनस में सबसे बड़ा होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो 5 के पावर कितना है? -13 सबसे बड़ा है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस तरीके से
आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि दशमलव वाला, देखिए अगला क्वेश्चन है 1.5, 0.24 और 0.06। इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप बहुत ही घबरा गए होंगे कि इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, ये तो दशमलव में है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देख लीजिए कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ। सबसे पहले से हम आपको मैं फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होता है भिन्न का जो होता है उसको हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ। तो सिर्फ उसी तरह से इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 15/10, इसको 24/100, इसको लिख देंगे 36/1000। यहाँ तक क्लियर। अब इसे कैंसिल कर देंगे, इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3/2, इसे लिख देंगे 6 × 4 = 24, 6/25, इसे लिख देंगे 9 × 4 = 36 और 25 × 4 = 100, ठीक है, 9/250। अब इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ। तो लो एचसीएफ आप निकाल दो, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हम निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या को देखेंगे और सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाएंगे, और घेरा लगाएंगे और यहाँ पे चेक करना है कि वह जो छोटी संख्या है वो बाकी सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से काटती है या नहीं काटती है। अगर काट देती है तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सभी को 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। बाकी हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें नीचे वाली संख्या को क्या परिभाषा क्या है एलसीएम का, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है। तो देखिए 2 जो है 2 से 250 कट जाएगा और 25 से भी 250 कट जाएगा। तो ये जो आपका एलसीएम होगा वो होगा क्या होगा, 250। यहाँ तक क्लियर। अब आपका आंसर जो दिया हुआ है वो दशमलव में दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे हम दशमलव में कैसे तोड़ेंगे। तो इसका देख लीजिए कैसे करना है। ये 3 है, 3 को हम 3 लिख दिए और इससे हम 25 × 10 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। 3 में 25 से भाग दीजिए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट, ठीक है। और 25 का 25 एक बार में बचा कितना, 5। 25 का 25 एक बार में बचा कितना, 5। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और नीचे कितना बचा है, 10। तो इसे हम 10 लिख दिए। अब ये दशमलव हटेगा तो क्या होगा, नीचे 2 0 और बैठ जाएगा, नीचे 2 0 और हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये 3 0 है, तो इसके बाद हमें 3 अंक के बाद हमें क्या दशमलव बैठा देना है। तो देखिए 0 1 2 और 0 दशमलव इतना, यही तो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितना आसान था। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।